मैं भी सोचता हूँ इन सब के बारे में कि काम हो, पैसा हो, बीवी बच्चे, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ हर बार पूछती है, क्या खुशी सिर्फ ऐसे ही मिलेगी मुझे? कि काम करो, चीज़ें खरीदो, घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी से बड़ी क्यों नहीं, और पैसा और सामान, ज़्यादा सामान, बड़ा सामान, महंगा सामान। हो क्या रहा है ये? चल क्या रहा है ये सब? ये सब बातें मेरे को बहुत उलझाती है। छोटा था मैं, पापा जब भी ऑफिस से आते थे तो एक टॉफ़ी लेके आते थे मेरे लिए, लाल रंग के पैक में। याद है मुझे, गर्मी में जब भी खेल के आता था, पसीने से तरबतर, धूल धक्कड़ एकदम, तो फ्रिज से पानी निकाल के पीता था। लेकिन टेबल पे वो लाल टॉफी देख के ना मैं समझ जाता था कि पापा आ गए। वो स्वाद आज भी याद है मुझे। उन्नीस साल का था जब मैं पहली बार घर से भागा, तब मज़ा आया था। 10 साल हो गए उस बात को। ना भिखारी नहीं कहूँगा खुद को मैं, पापा मेरे टीटी थे और मम्मी तो अभी भी लेडीज़ टेलर है, तो अच्छे घर से हूँ। लगभग 1 साल हुआ मुंबई आए मुझे, यहीं स्टेशन पे ही सोता हूँ। जब पहली बार मुंबई आया तो यहीं सोया, इधर प्लेटफॉर्म पे। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। गहरी नींद में था जब एकदम से कुछ पुरानी याद आई बचपन की। कुछ आवाज, कुछ स्वाद, कुछ तो याद आया था, जैसे कोई अधूरा काम पूरा करना हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक नहीं मिलती यहीं हूँ। मेरी मम्मी के पास स्टील का एक बहुत पुराना डिब्बा है, छोटा सा गोल्डन कलर का। मेरी नानी का था शायद वो। मैं बचपन में देखता था कि मम्मी अलमारी खोल के उस डिब्बे में कुछ रखती है। एक दिन जब मम्मी घर पे नहीं थी तो मैंने अलमारी खोल के वो डिब्बा निकाला तो देखा वो 100 के नोट से भरा हुआ था। फिर बाद में 500, कभी 1000, फिर 2000 के नोट से भरा रहने लगा। अक्सर लोगों को पुरानी आदतें बदलने में समय लगता है। मम्मी को शायद पता लग गया था कि मैं घूमने के लिए उस डिब्बे में से पैसे निकालता हूँ, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी वो आदत नहीं बदली।
मैं जब मुंबई आया था तो मेरी जेब 2000 के करारे नोटों से भरी हुई थी। अब इतने में तो वड़ा पाव ही आता है और पैसा भी बचता है। कोई शौक नहीं है घर से भागने का? घर का खाना किसे अच्छा नहीं लगता? घर वालों के साथ बैठ के बातें करना, दोस्तों से मिलना, बीवी, बच्चे, परिवार, सब अच्छा है। लेकिन बात सिर्फ खाने पीने की नहीं है। जिनको जीवन में सब कुछ ये मिल रहा है, क्या वो खुश है? जो भी चश्मा लगा लो, सब में अलग अलग ही दिखता है। लोगों का सामान मिलता है बहुत बार स्टेशन पे, कई बार ट्रेन चढ़ते हुए गिर जाता है। हर कुछ नहीं उठाता मैं, लेकिन कई बार कुछ बहुत खास दिखता है ना, तो उठा लेता हूँ। ये पाइप मुझे कॉटन ग्रेन में मिला था, ये गोल्डन घड़ी चर्च गेट में। ये माउथ ऑर्गन मुझे वाइकला में मिला और ये लाइटर किंग सर्कल पे। ये अंधेरी एरोली CST और एक अजब पे। अभी वो बता रहा है टॉफी विले पार्ले में मिलेगी।
ये कह रहा है ये रखता है, पर अभी है नहीं और शायद आएगी भी नहीं। इधर पास में उसकी एक फैक्ट्री है जो बंद हो गई, पेपर में आया था। एक घटना मुझे धुंधली सी याद है। बचपन में मैं और मम्मी शायद एक बार पापा से मिलने स्टेशन गए थे। पता नहीं कैसे मम्मी का हाथ छूट गया, किसी ट्रेन से भीड़ आई और बस मैं खो गया। मैं रोता हुआ इधर उधर घूम रहा था। पता नहीं फिर किसी ने तो मुझे अपनी गोद में उठाया। वो अभी भी बहुत साफ याद है, वो आवाज़। वो बोला कि बेटा, कभी भी तुम अगर भीड़ में खो जाओ तो यहाँ अपने हृदय में ध्यान लगाना। ये कह के उसने मेरे सर पे हाथ रखा और नीचे उतारा, और इतने में मम्मी आ गई। मैंने पलट के देखा, लेकिन वो आदमी कहीं नहीं था। तब से ये खुशी रहती है, एक हल्की सी गर्माहट महसूस होती है यहाँ। जब भी आंख बंद करके ध्यान लगाता हूँ, अच्छा लगता है। तीन साल हो गए मेरे पापा को गुजरे। मम्मी क्या मुझे डांटना फिर थोड़ा कम हो गया था। पिछले कुछ दिनों से मम्मी के बारे में काफ़ी सोच रहा हूँ मैं। मुझे लगता है इस तरह मुझे घर से नहीं आना चाहिए था। अब तो ये टॉफ़ी भी मिल गई है, लेकिन इन सबको खाने की कुछ ज़्यादा इच्छा नहीं है।